morning, lovely students. So, in my previous lecture, I discussed about disorders of glands and what glands? Endocrinal glands. Okay. अब हम चलते हैं further glands के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. तो today's gland is adrenal gland. ठीक है. तो जो adrenal gland होती है उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब पढ़ाया है. व्हाट? इट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को एक और नाम से जानते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. चलिए मैं आपको फिलहाल बता देती हूँ कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है व्हाट इज द रोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देखिए यहाँ पे कौन सी डिजीज आ रही है. हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन का मतलब ज्यादा सिक्रीशन. कौन सा? एड्रेनल ग्लैंड से. कौन से हार्मोन का? यस, इट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो यहाँ पे कौन सी डिजीज आ रही है? एडिशन डिजीज. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि एडिशन डिजीज का डिसऑर्डर किस ग्लैंड के हाइपोसिक्रीशन से आती है. ठीक है. ये भी आपको याद रहना चाहिए कि हाइपोसिक्रीशन से ये डिजीज है कि हाइपर सिक्रीशन से. दिस इज द मेन क्वेश्चन. ओके. कि हाइपोसिक्रीशन की हाइपर सिक्रीशन और कौन कौन से हार्मोन की वजह से? ड्यू टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. व्हाट इज द रोल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया है. यहाँ पे देखिए सोडियम पोटेशियम वर्किंग चलती है. फिर से मैं बता देती हूँ थोड़ा. ठीक है. सोडियम पोटेशियम वर्किंग चलती है. कैसे चलती है मैंने बताया. मान लीजिए नेफ्रिक फिल्ट्रेट है आपका. ठीक है. और ये है आपकी ब्लड. तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का रोल क्या है? सोडियम को नेफ्रिक फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब करवाना. सोडियम का एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. ठीक है. और इसको पोटेशियम को नेफ्रिक फिल्ट्रेट में भेजना. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड दिस इज ब्लड. ठीक. तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. कहाँ करवाती है? ब्लड में करवाती है. और पोटेशियम को नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वापस भेज देती है. वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू निकल जाता है. तो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इस डिजीज में कि एडिशन डिजीज में क्या हो रहा है कि लोअर सिक्रीशन होगा ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, मींस एल्डोस्टेरोन का. तो अब बताइए खुद ही क्या होगा. यहाँ से सोडियम आयन एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा बहुत ही. जब यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का कम हो जाएगा ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि इट इज द रोल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाना है ब्लड में. लेकिन जब ये लोअर लेवल पे रिलीज होगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ना होके वापस से यहीं पे सिक्रीशन होने लगेगा. तो मतलब सोडियम आयन आपकी वेस्ट होने लगेगी और पोटेशियम आयन आपकी क्या होगी? ब्लड में एब्जॉर्ब होने लगेगी. तो इसी को कहते हैं पोटेशियम आयन ब्लड में आ गई तुम्हारी. अरे हाँ, ब्लड में आ गई थी. उसको कहते हैं एक कंडीशन कहते हैं हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया. ब्लड में पोटेशियम आयन का बढ़ना. ठीक है. अब खुद ही बताइए कि जब सोडियम का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं हो रहा है तो उस समय क्या होगी? सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ब्लड में लो हो जाएगी. तो उसी को हम लो बीपी कहते हैं या हाइपोटेंशन कहते हैं. तो ये सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम है तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन और लो बीपी. That is the main symptoms for addition disease, low blood pressure. Okay, and apart from that, that is also all the symptoms of the particular body which have this type of diseases. Okay, तो इसको देख लीजिए आप लोग. मैंने डायग्राम में यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट चलते हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ. अब नेक्स्ट चलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या काम है? यस, इट्स मेंटेन शुगर मेटाबॉलिज्म. ठीक है. रेगुलेट शुगर मेटाबॉलिज्म. तो उसको भी प्रोसेस, जब इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का तो वो शुगर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब होगा. ठीक है. तो दैट इज द ऑल अबाउट एडिक्शन डिजीज. अब हम नेक्स्ट चलते हैं हाइपर सिक्रीशन कॉन्स सिंड्रोम. हाइपर सिक्रीशन मतलब क्या? कौन से हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं? यस, इट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. यहाँ पे क्या हो रहा था? लोअर लेवल सिक्रीशन हो रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो रहा है? तो जस्ट उल्टा हो जाएगा. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है. तो आप बताइए खुद ही. तो
हाइपरकैलेमिया कंडीशन आएगी? नहीं आएगी। हाइपरकैलेमिया कंडीशन लो हो जाएगी, और हाइपोटेंशन मतलब हाइपरटेंशन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे सिम्टम्स क्या आएंगे? हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया, यही होगा ना। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो सिम्टम्स क्या आ जाएंगे? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मेन सिम्टम मैं बता रही हूँ, ठीक है। और बाय द वे इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसमें सिम्टम्स लिखे हुए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप तो जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। मेन सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ कि हाइपरटेंशन आएगा, हाइपोकैलेमिया आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विरिलिज्म मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। क्या होता है? फीमेल जो होती है उसमें मेल के कैरेक्टर शो होना। फीमेल में जो होती है मेल के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विरिलिज्म कहते हैं। ये भी हाइपर सिक्रेशन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड से होगा ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिए आप लोग। मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सब किस में होंगे? फीमेल में दिखने लगेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुसिंग सिंड्रोम या कसिंग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। ये किस वजह से होगा? पर्टिकुलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? शुगर, मेंटेन शुगर मेटाबॉलिज्म। ओके, तो शुगर मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होने लगेगा तो उस टाइम पे कौन सी डिजीज हो जाएगी? कसिंग सिंड्रोम, एंड दैट इज पिक्चर ऑफ कसिंग सिंड्रोम। ओके, अब इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पैनक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में। अब देखिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक ग्लैंड स्पेसिफिकली मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे जाकर प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अच्छे से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होगा? यस, इट इज इंसुलिन। तो जब इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। किस सेल से सीक्रेट होता है? कहाँ से सीक्रेट होता है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है किस सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। अब डायबिटीज कौन सी डिजीज आ रही है? डायबिटीज मेलाइटस। मैंने एक पढ़ाया आपको डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी बताइए डायबिटीज इंसिपिडस जो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि डायबिटीज इंसिपिडस आपको क्यों होगा, किस वजह से होगा। और यहाँ पे क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। जब आपके ब्लड में लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, दैट टाइम दिस डिजीज अकर, ओके। अब देखिए, डायबिटीज भी दो टाइप की होती है। लोगों को जनरली अन्य टाइप पता है जो अपने पापा की जनरेशन में लोग देख रहे हैं, लेकिन आजकल आपने देखा है कि यंगर जनरेशन में भी शुगर की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ूंगी, व्हाट इज द टाइप 1 डायबिटीज एंड व्हाट इज द टाइप 2 डायबिटीज। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं पढ़ाती हूँ उसको। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में समझते हैं। डायबिटीज टाइप 1 देखिए क्या होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, देखिए। और तो हम क्या कहते हैं डायबिटीज टाइप 2 को? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। मतलब इसमें इंसुलिन का रोल ही नहीं आएगा, इसमें इंसुलिन का रोल आएगा कम से कम, ठीक है। फिर क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल्स। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया था? पेनक्रियाज, मान लीजिए पेनक्रियाज आपकी, यहाँ पे बीटा सेल्स है आपकी। बीटा सेल से सिक्रेशन क्या होता है? इंसुलिन का। लेकिन ये क्या कर रही है? फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज ही बनाने लगेंगी बीटा सेल्स के अगेंस्ट। कौन? आपकी इम्यून सिस्टम। इस डिजीज में बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, इसीलिए हम इनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। खुद से खुद की सेल को मारना, ठीक है। खुद के इम्यून से खुद की सेल्स को मारना ही क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसी को हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट बीटा सेल्स, इसके बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज इसमें बनने लगती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर डायबिटीज टाइप 1। आप
आपसे मेन रीजन ही पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, तो आप मेन ये बोलोगे, ठीक है। और डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, देखिए ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब यहाँ पे इंसुलिन का कोई रोल नहीं आ रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर ही नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर हैं, हर हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स भी वर्क करते हैं। तो मैं आपको जब पूरा डिटेल में चीज़ें पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। अभी आप इतना समझ लो कि इंसुलिन, मान लीजिए आपकी कोई ये सेल है, ठीक है, और इस पे ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, और आपके ब्लड में इंसुलिन है। कहाँ से सिक्रेट होती है, पेनक्रियास की बीटा सेल से। तो जब ये रिसेप्टर इंसुलिन यहाँ से यहाँ जाएगा, इंसुलिन का सिक्रीशन तो होगा यहाँ पे, लेकिन ये रिसेप्टर ही वर्क नहीं करेंगे। ये रिसेप्टर सेल्स में एब्जॉर्ब होंगे तभी तो फंक्शनिंग होगी ना यहाँ पे, लेकिन ये रिसेप्टर जो होते हैं यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं। दैट इज सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज टाइप 2। ओके, तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको क्योर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको ये जनरली हम लोग में हो रहा है, डायबिटीज टाइप 2 बड़े लोगों में हो रहा है, ठीक है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, आप बहुत अच्छा खा पी नहीं रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ही अनहेल्दी टाइप की है, टाइम से नहीं सोना है आपको, टाइम से नहीं उठना है, तो स्लीप वेक वाली साइकिल भी यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज है, और ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये जेनेटिकली भी लोगों में चली आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके दादाजी को ये है डायबिटीज, तो आपके पापा को भी रहेगी, ठीक है, फिर आपको भी मे भी होगी अगर आप लड़के हैं तो ऐसे डिजीज ट्रांसफर होती रहती है। तो दैट इज ऑल अबाउट। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स आते हैं मेनली 3P डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। फीचर्स में अगर आप लिखो तो 3P डिसऑर्डर में है मेनली आपका आई थिंक पॉलीफेजिया, ये मैंने आपको पढ़ाया है वैसे, पॉलीफेजिया वर्ड से आप पकड़ो कि क्या है, पॉलीयूरिया। आपने कभी देखा है जिसको डायबिटीज हुआ रहता है, जब वो यूरिनेशन करता है कहीं भी, ठीक है, यूरिनेट करता है तो वहाँ पे चींटियाँ आ जाती हैं, आंट्स आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है ब्लड में, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज पॉलीयूरिया, ठीक है। सॉरी, उसको कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया। जब आपके ब्लड में जब आपके ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ना और एक्सेसिव यूरिनेशन जब होता है तो उस टाइम पे भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ से नेफ्रिक फिल्ट्रेट से भी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आप जब यूरिनेट करते हो तो उस टाइम पे आंट्स आ जाती हैं, मतलब चींटियाँ आ जाती हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके यूरिन में भी शुगर जा रहा है, आपके ब्लड में भी बहुत ज़्यादा शुगर है। तो दैट इज सिम्टम ऑफ डायबिटीज टाइप 2। ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा ही आपको भूख लगेगी, एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन होगा, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीयूरिया कंडीशन, ग्लाइकोस्यूरिया कंडीशन। एक और कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कीटोन्यूरिया। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कीटोन्यूरिया मतलब आपके ब्लड में जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो भी यूरिनेशन के थ्रू आपकी बॉडी से रिलीज होने लगती हैं। तो या ब्लड में कीटोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। यहाँ पे रिसेप्टर ही वर्क नहीं करेंगे और यहाँ पे बीटा सेल्स ही किल हो जाएंगी, मतलब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा ग्लैंड्स कवर कर दिया, डिसऑर्डर्स भी कवर कर दिए हैं, ठीक है, लाइन से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड जो भी छोटे मोटे टर्म्स होते हैं जो जनरली पूछ दिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको मैं कवर कर लूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।